हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पढ़ा था आज प्रतिरोध के बारे में हमने पढ़ लिया था बच्चों। ठीक है, प्रतिरोध क्या करता है, दो बातों पर डिपेंड करता है बच्चों। ठीक है, पहला किस पे, लंबाई पे। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या था, आर समानुपाती एल। ठीक है, और दूसरा क्या था, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या होता है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था। तो अब ये देखते हैं, अपन ने क्या किया था, इसका ग्राफ भी देख लिया था। ठीक है, ग्राफ कैसा था, ऐसा था, ये आर था, ये एल था। ठीक है, बाकी ये समझ लिया था। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी समझ लिया था। अनुप्रस्थ काट पे कैसे कि भाई अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और अगर ये क्षेत्रफल घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, अब इसका अपन को ग्राफ देखना था। ठीक है, क्या देखना था, ग्राफ। ठीक है, ग्राफ देखते हैं, ये लिख दिया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आ गया, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आ गया। मैंने क्या बताया था, अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है, सॉरी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, क्षेत्रफल कम। फिर ये अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो क्षेत्रफल क्या होगा, ज़्यादा, फिर कम, तो फिर ये ज़्यादा। ठीक है, क्षेत्रफल अगर ज़्यादा है रेजिस्टेंस कम होगा, फिर क्षेत्रफल घट रहा है रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, फिर क्षेत्रफल घट रहा है रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये किससे मिलेगा, तब इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, जो क्षेत्रफल क्या है, कम है। ठीक है, फिर ये ठीक है यूं, तो ये डॉट और ये डॉट ये आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, मतलब एक अपन को सीधी लाइन मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी, सीधी लाइन मिलेगी। ठीक है, तो कैसा बनेगा ये बता देता हूँ, ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आर है ये, ठीक है, ये अपना ग्राफ है, समझ में आया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया का ग्राफ है। ठीक है, और ये इसका ग्राफ है। ठीक है, चलो अब अपन क्या करते हैं, ये अपन दोनों समझ लिए। तो इसके बाद एक और अपने पास नया टॉपिक आएगा, वो है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो वो कैसे हैं, वो इन दोनों से रिलेटेड होगा। कैसे आएगा, देखो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है अपने पास, आर समानुपाती एल, और दूसरा है आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 और 2 को देखो, बराबर क्या है, आर बराबर है, आर किसके बराबर, एल के भी बराबर है, और आर किसके बराबर है, इसके भी बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, जब आर इन दोनों के बराबर है तो इसका मतलब क्या है, जो आर है वो इन दोनों के बराबर है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखूंगा, इन दोनों को आर समानुपाती एल अपॉन ए। ठीक है, आर समानुपाती एल अपॉन ए, यही लिखूंगा। ठीक है, ये किससे बना, इन दोनों से। ठीक है, समझ में आया, मैंने क्या बोला था, ये क्या है, समानुपाती। क्या है, समानुपाती। ठीक है, जब जब समानुपाती हटता है, जब समानुपाती हटता है तो अपने पास क्या आएगा, एक नियतांक आएगा। क्या आएगा, नियतांक आएगा। ठीक है, स्थिरांक आएगा। तो आर बराबर एक नया स्थिरांक आएगा, वो होगा के एल अपॉन ए। ठीक है, आया समझ में, ये क्या के क्या है, इसे नियतांक कह दो या
स्थिरांक कह दो, ठीक है, नियतांक या स्थिरांक। यहाँ तक समझ में आया तुमको, आया ना, ठीक है। R बराबर KL/A, ठीक है, KL/A, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है एक। अब इससे अपन को क्या निकालना, जो K है वो उसको नियतांक या स्थिरांक बोलते हैं, और एक और इसको बोलते हैं, वो होता है, जो K जो होता है वो है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इसे क्या कहते हैं अपन, प्रतिरोधकता, ठीक है। एक ही लाइन में लिखना है इसको, यहाँ पे लिख लो प्रतिरोधकता, ठीक है, ये है प्रतिरोधकता। यहाँ तक समझ में आया तुमको, ठीक है। विशेष प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधकता, या तो विशेष प्रतिरोध बोलेंगे या क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकता बोलेंगे, ठीक है। तो ये तुमने लिख लिया शायद, ठीक है, कल पढ़ा था। तो अब देखो फॉर्मूला क्या था, R बराबर KL/A, ठीक है। अपन को किसका फॉर्मूला चाहिए, विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता का, ठीक है। तो प्रतिरोधकता क्या है, K, तो क्या होगा अपने पास, K एक तरफ होगा, बाकी सारा उस तरफ, ये R जाएगा, ये इस तरफ, ठीक है, ये कैंची गुणा यानी कि KL, ठीक है। चलो इसको एक मिनट ऐसे ही लिख लेते ताकि बाद में ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 1 × KL इज इक्वल टू, ये किससे हुआ, R × A से, ये क्या हो जाएगा KL, ये क्या हो जाएगा R, ठीक है। ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में है, सॉरी गुणनफल में है, तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, ठीक है। ये गया यहाँ पे भाग में, ठीक है। ये अपने पास फॉर्मूला आ गया, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये आ गया K बराबर RA/L, RA/L, ठीक है, RA/L। तो इधर देख लो, यहाँ K क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, A क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है। L क्या है, लंबाई है तार की, ठीक है, लिख दिया, समझ में आ गया सब कुछ। ये फॉर्मूला बन गया अपना, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। अब देखो अपने क्या पढ़ रहे थे, प्रतिरोधकता पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। अब देखो ये क्या है कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध किसका होगा, किसी विशिष्ट मटेरियल का होता है, ठीक है, विशिष्ट पदार्थ का होता है। तो अब देखो विशिष्ट कैसे है ये बता देता हूँ कि ये अपन ने वायर लिया, ठीक है। अब देखो विशिष्ट कैसे बनेगा, क्योंकि इसकी जो लंबाई होगी वो 1 मीटर होगी और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो होगा वो 1 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, यानी कि 1 इकाई, ठीक है। तो परिभाषा देखना, यहाँ चालक तार की लंबाई व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A इकाई है, ठीक है, इकाई है
ये तुम्हारी इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है कि यहाँ चालक तार की लंबाई व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, इकाई है। ठीक है, अगर किसी भी तार, कोई भी पदार्थ का तार है, उसकी लंबाई अगर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोनों इकाई है, ठीक है, यानी कि 2 मीटर या 2 मीटर इकाई हो गया, 3 मीटर 3 मीटर इकाई, एक इकाई है, तो ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इसे क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इधर लिख देना, इसे कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक है, चलो ये रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो हमने क्या लिखा था। ठीक है, एक और डेफिनेशन लिख लो उधर। ठीक है, जैसे बोल रहा हूँ वो कि यहाँ एक और डेफिनेशन लिख लेना। ठीक है, कि अगर यदि 1 मीटर लंबाई का तार, ठीक है, या 1 इकाई का तार, 1 इकाई लंबाई का तार व 1 इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का तार, ठीक है, चालक तार हम लेते हैं, उसमें प्राप्त प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। उसमें प्राप्त प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। कि जब हम एक चालक तार 1 इकाई लंबाई का व 1 इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का लेते हैं, तो उसमें जो प्रतिरोध आता है, वो प्रतिरोध क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो इसका सूत्र हमने देख लिया था। ठीक है, इसका सूत्र क्या है, इसका K = RA/L। ठीक है, RA/L। ठीक है, अब इसका अपन को बनाना है मात्रक। क्या बनाना, मात्रक। ठीक है, मात्रक बेटा किससे बनेगा, सूत्र से। देखो K = RA/L। ठीक है, अब देखो, अब अपन को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, अपन को पहले पता करना है R यानी कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बेटा, ओम। क्या होता है, ओम। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, क्या लिखा था, मीटर स्क्वायर। क्या लिखा था, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर। लंबाई का मात्रक मीटर लेना है। क्या लेना है, मीटर। तो ये 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। ये क्या है, देखो ये मीटर इंटू मीटर ऐसे लिखते हैं, ये मीटर, ये मीटर से मीटर कट जाएगा, तो 1 ही मीटर बचेगा इधर। तो K = ओम इंटू मीटर। ठीक है, ओम इंटू मीटर। ठीक है, लिखो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का या प्रतिरोधकता का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। ओम इंटू मीटर होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न। ठीक है, वही पढ़ना है जो अपन पढ़ते आ रहे थे, वही परिभाषा पढ़नी है, मात्रक पढ़ना है, सूत्र पढ़ना है। ठीक है, इनमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, रही बात परिभाषा की, तो कुछ नहीं है, 1 मीटर का और 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर का अगर अपन तार लेते हैं, ठीक है, 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर का तार लेते हैं, उसमें अगर अपन धारा प्रवाहित करते हैं, उसमें क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसमें कुछ प्रतिरोध प्राप्त होता है। उसमें क्या होता है, अपन को प्रतिरोध प्राप्त होता है। उस प्रतिरोध को अपन क्या करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, ये लिख लो। तो देखो अपन ने क्या देख लिया था, प्रतिरोधकता देख ली थी। ठीक है, तो लास्ट में जो मैंने परिभाषा बताई थी वो यहाँ लिख दी कि इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। यानी कि 1 इकाई लंबाई का तार या 1 अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का तार जो लेते हैं, उसमें जो धारा प्रवाहित करेंगे, उसमें जो प्रतिरोध आएगा वो विशिष्ट प्रतिरोध होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखो,
उसके बाद अपन ने क्या किया था कि प्रतिरोध पढ़ लिया था, प्रतिरोध के बाद निर्भरता पढ़ी थी। अभी इसमें भी क्या आएगा, प्रतिरोधकता की निर्भरता। ठीक है, तो प्रतिरोधकता अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, देखो प्रतिरोधकता क्या है, लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, प्रतिरोधकता लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती, ये दो बातों पर निर्भर करती है, एक तो ताप पर, टेम्परेचर पर, और दूसरा पदार्थ पर यानी कि मटेरियल पर। ठीक है, इनमें क्या होता है बच्चों, प्रतिरोधकता में लंबाई और अनुप्रस्थ काट जो क्षेत्रफल होता है वो समान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है मैंने प्रतिरोधकता की निर्भरता, शायद दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, लिख लो प्रतिरोधकता की निर्भरता। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, प्रतिरोधकता की निर्भरता लिखी मैंने। सबसे पहला लिखा मैंने ताप पर निर्भरता। ठीक है, अब ताप पर कैसे निर्भरता, तो इसमें हम क्या करते हैं, धातु लेते हैं। ठीक है, मिश्र धातु, सबसे पहले मिश्र धातु का मतलब इंग्लिश में कहते हैं अलॉय धातु, यानी कि 2 और 3 या 4 धातुएं मिलके, 2 से ज़्यादा धातुएं मिलके जो एक पदार्थ बनाती है उसे मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, 2-3 धातुओं से मिलके जो एक पदार्थ बनता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, तो 2 है अपने पास, मैग्नीज और कांस्टेंट। ठीक है, मैग्नीज और कांस्टेंट, ये क्या है करते हैं बच्चा, इनमें अपन क्या करेंगे, अगर ताप बढ़ाएंगे, इनमें अगर क्या करेंगे, अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध जो होगा, वो प्रतिरोध जो होगा बहुत कम परिवर्तन होगा। ठीक है, प्रतिरोध का जो परिवर्तन होगा बहुत ही कम होगा। लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, मिश्र धातु आगे लिखना मैग्नीज तथा कांस्टेंट में। ठीक है, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बहुत कम बढ़ता है या परिवर्तन होता है, बढ़ता नहीं है ये लिखना, बहुत कम परिवर्तन होता है। ठीक है, इसमें जो क्या होता है कि मिश्र धातु में अगर अपन ताप बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो जो प्रतिरोध का मान होता है वो बहुत ही कम परिवर्तन होता है। ठीक है, बहुत ही कम परिवर्तन होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं अपन, मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरे टाइप में सिलिकॉन, SI, ठीक है, जर्मेनियम, इनमें क्या होगा अगर अपन ताप बढ़ाएंगे, सिलिकॉन या जर्मेनियम में क्या होगा अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो इनका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। इनका प्रतिरोध कम होगा, जिसकी वजह से इनको अर्धचालक कहते हैं, अर्धचालक धातुएं कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, अर्धचालक धातुएं। मतलब अर्धचालक का मतलब क्या होगी, कम चालक। ठीक है, जो चालन तो करेगी लेकिन अर्धचालन करेगी। ठीक है, पूरा चालन नहीं करेंगी। लिख लेना सिलिकॉन और जर्मेनियम, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना सिलिकॉन और जर्मेनियम में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान घटता है। ठीक है, जिसकी वजह से इन्हें अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, अब है ताप कम। अब देखो दूसरे में क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट, इसमें क्या करते हैं हम, अगर ताप कम करते हैं, क्या करते हैं, ताप कम करते हैं तो प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है। प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, शून्य। अगर हम ताप को कम करेंगे तो प्रतिरोध का मान जो होगा वो शून्य हो जाता है। तो ऐसी धातुओं को अपन क्या कहते हैं, अतिचालक धातुएं। क्या कहते हैं, अतिचालक। ठीक है, तो मरकरी आपने देखा होगा। ठीक है, मरकरी या फिर थर्मामीटर जो अपना टेम्परेचर चेक करता है डॉक्टर, मुंह में रखे वो थर्मामीटर। ठीक है, उसमें जो पारा भरा होता है, मरकरी उससे बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, पारा भरा होता है। उस पारे को क्या करते हैं अपन, 4.2 केल्विन पर गर्म करते हैं। कितना, 4.2 केल्विन पर अगर गर्म करें तो उसमें क्या प्रतिरोध हो, वो शून्य रहेगा। उसमें जो प्रतिरोध क्या रहेगा, शून्य। तो विशिष्ट प्रतिरोध उसमें क्या रहेगा, शून्य। ठीक है, उन धातुओं को क्या कहते हैं, अतिचालक। तो पारा क्या है, एक अतिचालक धातु है। ठीक है, लिख लिया। अब देखो पहला अपन ने क्या लिखा था, ताप में निर्भरता, तो 3 चीज़ें लिखी थी। पहला मिश्र धातु, दूसरा अर्धचालक और तीसरी अतिचालक। ठीक है, तीनों याद हो जाएगी। मिश्र धातु में क्या होता है कि ताप बढ़ाओ या घटाओ उसमें क्या होगा, जो प्रतिरोध होगा जो अपरिवर्तन होगा, यानी परिवर्तन तो होगा लेकिन बहुत कम परिवर्तन होगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या होगा, अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इन्हें अर्धचालक कहते हैं। और तीसरा क्या है कि पारे में जैसे उनमें क्या है कि अगर अपन ताप कम करते हैं तो प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, शून्य। ऐसी धातुओं को अपन क्या कहते हैं, अतिचालक धातुएं। क्या कहते हैं, अतिचालक धातुएं। अब देखो पहले ताप पर निर्भरता देख ली थी, दूसरा हम देखेंगे पदार्थ पर निर्भरता। पदार्थ पर निर्भरता,
ठीक है। पदार्थ पर निर्भरता कैसे, देखो अपन धातुएं लेनी है, चांदी, तांबा, गोल्ड लेना, ठीक है, सोना, ठीक है, और एल्यूमिनियम, ठीक है। चांदी का Ag, तांबा Cu और सोना Au, ठीक है, Au और एल्यूमिनियम Al, ठीक है, ये इनके प्रतीक होते हैं एल्यूमिनियम। अब इनके क्या है, समान लंबाई व समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है इन सब का, ठीक है, इन सब का क्या है, समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब 1-1 मीटर है सबकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है 1-1 मीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या है, प्रतिरोधकता देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिरोध होगा वो होगा एल्यूमिनियम में। सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किस में होगा, एल्यूमिनियम में। उसके बाद जो प्रतिरोध होगा वो सोने में, यानी कि इससे थोड़ा सा कम सोने में, फिर इससे थोड़ा कम तांबा यानी कि कॉपर में, और सबसे कम जो होगा चांदी में, ठीक है। सबसे कम किस में प्रतिरोध होता है, चांदी में, ठीक है। तो विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक, विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो होता है चांदी, ठीक है। क्या होती है, चांदी, सिल्वर सबसे अच्छी चालक होती है, सबसे अच्छी चालक होती है विद्युत धारा की, वो है चांदी। लिख लेना, सबसे अच्छा चालक जो होता है वो है चांदी विद्युत धारा का, ठीक है। अब देखो कॉपर जो है उससे थोड़ा कम है लेकिन अच्छा चालक है। अपन चांदी क्यों नहीं यूज़ में लेते हैं, एक तो कॉस्टली होता है, ठीक है, और दूसरा क्या है, इसको वायरिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, वायर में इसका तार बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा लगता है इसलिए, ठीक है। तांबा इससे अच्छा है, मटेरियल सबसे अच्छा मटेरियल है, प्रतिरोध भी कम होता है थोड़ा, और प्रतिरोध भी अपन को चाहिए क्योंकि पूरा प्रतिरोध भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही प्रतिरोध नहीं हो, ठीक है। समझ में आया ये पदार्थ पर निर्भरता, ठीक है। यहाँ अपना टॉपिक खत्म हो जाता है प्रतिरोधकता का, ठीक है। चलो लिख लो, ये कोई नहीं समझ में आया तो रिमाइंड करके देख लो इसमें, ठीक है। और मान लो फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट करो, ठीक है, कमेंट में हम आपका सॉल्यूशन इसमें दे देंगे, ठीक है बच्चों।